Welcome to all of you on my YouTube channel Chemistry पाठशाला। Welcome to all of you in my YouTube channel Chemistry पाठशाला। मैं सौरभ शुक्ला, केमिस्ट्री टीचर। आपके सभी केमिस्ट्री के उलझनों का हल आपको यहाँ पे मिलेगा। पहले आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 के फर्स्ट लेसन, जिसकी हम बात करते हैं दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, नाम से ही क्लियर है, हमको केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। जैसा आप सभी लोग को पता है, रिएक्शंस, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। उसी तरीके से रिएक्शंस आपके दो टाइप की, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हूँ, मतलब जो रिएक्शन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के थ्रू के डिफरेंस से हो, दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। बट our topic is chemical reaction. In the chemical reaction, exchange of electron due to the electron, the reaction that is caused by the electron or negative charge particle that is present in an atom is called the chemical reaction. Chemical reaction usual definition की हम बात करें तो it is a process in which a new substance form with a new physical and new chemical property. It is a process, again मैं रिपीट करता हूँ, it is a process in which new substance form with a new physical and new chemical property. सिंपल टर्म में अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, सिंपल टर्म में अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो सिंपल टर्म में केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि जहाँ पे नए बॉन्ड ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, देयर आर टू पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, वन इज रिएक्टेंट एंड अदर इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? अब रिएक्टेंट द पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन व्हिच रिएक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। द पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फिर से सुनिए, द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच रिएक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट, and it is represented at the left hand side of the arrow. Second, product, the part of a chemical reaction which is the part of a chemical reaction which is represented at the right hand side of the chemical reaction, that is product, are newly substance formed during the chemical reaction। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, कार्बन और ऑक्सीजन आपके क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? न्यूली सब्सटेंस फॉर्म, दैट इज प्रोडक्ट। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म, छोटी छोटी बातें जो हमें देखनी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम केमिकल रिएक्शंस में कैसे स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम गैस के लिए स्मॉल जी लिखते हैं, या अगर एरो को ऊपर रिप्रेजेंट कर दें, अबव रिप्रेजेंट कर दें, दैट इज ऑल्सो नोन एज द गैस। सॉलिड के लिए स्मॉल एस, लिक्विड के लिए एल। एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? किसी भी सॉल्यूशन को हम वाटर में, कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर में डिसॉल्व होता है, कोई भी सॉल्यूट जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करें, नॉर्मल चीनी जो हम घर में यूज करते हैं, पानी में डिसॉल्व करें तो शुगर का एक्वस सॉल्यूशन है। सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें वो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसको हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन मतलब क्या हो तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहें। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन? इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे गैस निकल सकती है। क्लियर? अगर केमिकल रिएक्शन है तो वहां पे गैस निकल सकती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम प्लस H2SO4, जब हम कैल्शियम जो कि एक मेटल है, अब उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं, फिर से कैल्शियम को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हुए मिलती है। क्लियर है? हाइड्रोजन गैस आपको बाहर निकलते हुए मिलती है। तो मतलब अगर गैस बाहर निकल रही तो हो सकता है वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो।
फिर लेड नाइट्रेट एक सब्सटेंस है, उसको हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, तब हमको दो गैसेस मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये देखिए अबव एरो, इट रिप्रेजेंट द गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट चेंज इन कलर, मतलब अगर गैस इन केस न निकले उस केमिकल रिएक्शन में, तो हम अगर कलर चेंज होता है तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। यहाँ पे आप देखो सिल्वर क्लोराइड को हमने जो व्हाइट कलर का है सनलाइट में रखा, ये व्हाइट कलर से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन। आपने देखा होगा कि आयरन आर्टिकल, जो भी हम लोहे की चीजें होती है उसमें जंग लग जाता है, दैट इज ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन। जंग लगता कब है, जब नमी और ऑक्सीजन दोनों हो, मतलब बरसात के मौसम में। नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड, येलो कलर, सनलाइट में रखा, उसका कलर हो गया ग्रे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, मतलब कुछ न कुछ प्रेसिपिटेट, जैसे आप दूध में आप नींबू मिलाते हैं, तुरंत आपको एक थक्का जमा हुआ मिलता है, मतलब जब दो सॉल्यूशन रिएक्ट करें आपस में तो वहां पे एक थक्का हुआ जमा मिले, वो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, राइट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फिर से बेरियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फेट में ऐड करते हैं, हमको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, सोडियम सल्फेट का, हमको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट BaSO4 का मिलता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट BaSO4 का हमें मिलता है। नेक्स्ट लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हम ऐड करते हैं तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। दैट्स ऑल। आज क्या हमने डिस्कस किया, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड फॉर्म। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एंड जो भी रिजल्ट आता है न्यूली सब्सटेंस फॉर्म, दैट इज द प्रोडक्ट। कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? गैस के लिए हम G लिखते हैं या एबव एरो बनाते हैं, सॉलिड के लिए स्मॉल s, लिक्विड के लिए L। AQ भूलिएगा मत, AQ मतलब कोई उस सॉल्ट को, उस सब्सटेंस को हम वाटर में ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। फिर प्रेसिपिटेट का डाउन एरो लिखते हैं तो प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन गैस विल बी रिलीज्ड, गैस may be released, may be change in color, may be formation of precipitate, may be energy is released or energy is absorbed during a chemical reaction. That we will discuss in the next part of this lecture. That's all for today. Stay safe in your home, be happy, stay safe, and leave the tension of chemistry on me, that we will discuss. Stay tuned. Thank you for today.